तो चलिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं पूरे हफ्ते की। जी हाँ, रविवार से लेकर शनिवार तक कैसे करें शंख को स्थापित, कैसे करें शंख की पूजा और कैसे करें शंख से जुड़े उपाय, ये जान लेते हैं। पंडित जी, शंख तो बचपन से हर कोई देखते आया, हर कोई पूजा होती है, जब भी हम घर में पूजा पाठ करते हैं तो शंख बजता है और ये पता है कि उससे एक एनर्जी आती है। लेकिन कई बार कालचक्र में आपने जिक्र भी किया है उसका सही उपाय और कैसे उसकी पूजा करनी चाहिए, ये जानना बेहद महत्व होता है। तो आप बताएं हमें। देखो अंजलि, ऐसा है, जगत के पालनहार, जी इस सृष्टि के सर्वस्व, इस चराचर जगत के सर्वस्व, जो अपने एक रोमकूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं और जिनके मनोविलास से ही ये सृष्टि उत्पन्न होती है और ये सृष्टि नष्ट होती है। बिल्कुल। वो भगवान रमापति श्री हरि विष्णु भी अपने बाएं हाथ में शंख धारण करते हैं। महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ तो उस युद्ध में भी युद्ध की शुरुआत के पहले शंखध्वनि की गई। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रदध्मा महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। शंखों के अलग अलग नाम हैं। आपको तो इतना ही पता होगा कि दक्षिणावर्ती शंख होता है, मोती शंख होता है, गणेश शंख होता है, बजने वाला शंख होता है। इतने ही शंखों का पता होगा। लेकिन पांचजन्य नाम का जो शंख है वो भगवान श्री हरि विष्णु के पास रहता है। अर्जुन के पास देवदत्त नाम का शंख रहता है। पौंड्रदध्म नाम का शंख जो है भीमसेन के पास रहता था। तो इस तरह से पूजा से लेकर युद्ध तक शंख की बहुत बड़ी उपयोगिता है। तो रविवार को शंख में जल डालकर अगर आप सूर्य को अर्घ दें तो निश्चित रूप से सूर्य ग्रह मजबूत होता है। ये उन लोगों को करना चाहिए जिनका जन्म 27 या 28 अक्टूबर को किसी साल में हुआ है। 27 या 28 अक्टूबर को पैदा हुए लोगों की कुंडली में प्रायः सूर्य अपने नीचांशक में होता है। 9 डिग्री से ज़्यादा और 10 डिग्री से कम स्थिति में प्रायः होता है। और यह एक ऐसा योग है कि जो कुंडली के सारे राजयोग को नष्ट करके दरिद्रता और परेशानी को पैदा कर देता है। तो इस दोष से बचने के लिए अगर व्यक्ति रविवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर और उसमें थोड़ा सा कुमकुम और साबुत चावल के दाने डालकर और सूर्य को 3 बार में अर्घ दे तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का सूर्य ठीक हो जाता है और जो मतलब उसका विध्वंसक प्रभाव है वो शिथिल हो जाता है। सोमवार को देखिए, भगवान शिव की पूजा करके शिव मंदिर में शंखनाद आप कर सकते हैं, लेकिन भूलकर कभी शिव जी को शंख से अभिषेक मत करिएगा, क्योंकि ये शंख चूर्ण से ही शंख बना है और भगवान शिव का शत्रु है शंखचूड़। तो शंख से कभी शिवलिंग का अभिषेक न करें, ये बात हमारे सभी दर्शक ध्यान दें। शिव मंदिर में शंखनाद कर सकते हैं, शंख का दान कर सकते हैं। मंगलवार को शंख बजा करके अगर सुंदरकांड पढ़ा जाए तो मंगल ग्रह का कुप्रभाव अपने आप कम हो जाता है। बुधवार को शालिग्राम जी को शंख में जल डालकर, तुलसी का पत्ता डालकर और अभिषेक करने से ओम सहस्रशिरसा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिग्वं सर्वता स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम् पुरुषः यः वेद यद् भूतं यच्च भाव्यम् उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति। शालिग्राम की शिला को रख करके एक शुद्ध थाली में और दक्षिणावर्ती शंख में जल तुलसी डाल करके
अगर पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए शालिग्राम का अभिषेक किया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऋण, रोग और दरिद्रता से आपको सद्य मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और इससे बुध ग्रह भी ठीक होता है। जो लोग चर्म रोग से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं उनके लिए भी यह उपाय वरदान साबित होगा। गुरुवार को शंख का केसर से तिलक करें। शंख के ऊपर केसर और चंदन घिसकर दोनों शंख के ऊपर अनामिका उंगली से तिलक करें और उस पर एक तुलसी का पत्ता चिपकाएं। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। शुक्रवार को शंख को सफ़ेद रेशमी कपड़े पर रख करके उसकी पूजा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। और एक बात बताऊं, जो महिलाएं गर्भधारण करने में असक्षम हो रही हैं या जिनके अंडे नहीं निकलते हैं या जिनके अंडे छोटे निकलते हैं और फूट जाते हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत इलाज करवाना पड़ रहा है और राहत नहीं मिल रही है, वो महिलाएं भी अगर शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में खूब शंख को अच्छे से धो पोंछकर गर्म पानी से और उसमें गाय का कच्चा दूध भरकर और खाली पेट सुबह शुक्रवार के दिन कच्चा दूध पीना शुरू करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 16 शुक्रवार ये उपाय करते करते उनके अंडे ठीक हो जाएंगे। ऐसा हमारे आयुर्वेद की मान्यता है और वो गर्भधारण करने में सक्षम हो जाएंगी। ये एक आजमाया हुआ उपाय है, आप भी इसे आजमा सकते हैं। शनिवार को काले रंग का शंख, पहली बात तो असंभव है, जल्दी मिलता नहीं है। अगर मिल जाए तो इसे सरसों के तेल में अगर आप डुबोकर अपने घर में रखें तो इससे 7.5 ढैया और महादशा के कष्टों से मुक्ति मिलती है और शनि की कृपा मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी।